गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? रियली फिट एंड फाइन होंगे। तो आज मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए एक नई कहानी। ये कहानी की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्या होता है? यह कहानी है सुहानी की, जो कि शहर में पली बड़ी थी, जिसकी शादी नूरपुर गांव के लड़के शोभित से हो जाती है। दरअसल उन दोनों के पिता पुराने गहरे दोस्त थे, जिन्होंने बहुत पहले ही उन दोनों का रिश्ता पक्का कर दिया था। सुहानी शादी करके जैसे ही गांव आई तो वहां का नज़ारा देखकर हैरान रह गई। सुहानी अब सोचती ही रह गई, या आगे भी बढ़ोगी? देखो, हमारी नाव आ चुकी है। उसका पति बोलता है, यह सब नदी का नज़ारा कितना खूबसूरत है ना सौरभ। मैं इसकी खूबसूरती में इतना खो गई हूँ कि बिल्कुल भी अपनी पलकें तक नहीं झुका पा रही हूँ। इतना बोलकर सुहानी अपने पति शोभित के साथ नाव में बैठ जाती है। नाव चालक नाव चलाता है। सुहानी नाव में बैठे बैठे प्रकृति के नज़ारों का मज़ा लिए जा रही थी। कुछ देर बाद वो नदी किनारे बने हुए अपने उस छोटे से ससुराल में पहुंच जाती है। तभी उसका पति बोलता है, सुहानी, यह तुम्हारा नदी किनारे बसा हुआ ससुराल। तो मैडम, कैसा लगा तुम्हें अपना ससुराल? सचमुच यह सब बड़ा ही खूबसूरत है। फिर सुहानी की सास प्रमिला हाथ में आरती की थाली लिए अपनी नई बहू का स्वागत करती है और कहती है, बहू, इस नदी किनारे रहने वाली तेरी सास ने जीवन में एक ही बात सीखी है, इस बहती नदी से कि सदा इस नदी की तरह बहती रहना। जीवन में सुख दुख आएंगे, पर कभी ठहरना मत। जी माँ जी। फिर सुहानी गृह प्रवेश करके अपने कमरे में जाती है तो वहाँ की खिड़की से नदी का बड़ा ही सुंदर नज़ारा देखती है। उसकी मन खुश हो जाती है। वाह यार, क्या व्यू है! दिल खुश हो गया नज़ारा देख के। नहीं तो शहरों में अगर खिड़की खोलो तो बस या तो गंदे नाले या सामने वाले का छज्जा ही नज़र आता है। सुहानी बड़ी खुश थी। फिर वो अपनी पहली रसोई में सबके लिए पकवान बनाकर तैयार कर लेती है। तभी उसकी सास आती है, बहू, अगर खाना बन गया हो तो बाहर ही ले आओ। हम सब पूरा परिवार बाहर ही नदी किनारे छतरी लगाकर बैठकर ही खाना खाते हैं, तभी ताकि नदी का नज़ारा भी हमें देखने को मिलता रहे। कुछ देर बाद सुहानी बाहर सबके लिए खाना लगाती है और वह सब बड़े मज़े से नदी किनारे ठंडी ठंडी हवा के बीच बैठकर खाना खाते हैं। घर में आई नई बहू को यह सब बड़ा अच्छा लगता है। एक रोज़ सुहानी कपड़े धोने लगती है, लेकिन तभी अचानक से लाइट चली जाती है। वह बोलती है, अरे बाप रे, ये क्या, लाइट चली गई, अब मैं मशीन में कपड़े कैसे धोऊंगी? तब वह अपने सास के पास जाती है। सासू माँ, लाइट तो चली गई, मैंने मशीन में कपड़े डाले थे, अब कैसे धुलूंगी? तभी उसकी ननद बोलती है, भाभी, ये तो यहाँ हर दूसरे दिन होता है। बाहर मौसम ख़राब हो तो बार बार लाइट चली जाती है, और कई बार तो यहाँ पूरे पूरे दिन भी लाइट नहीं आती है। तब सास बोलती है, हाँ बहू, इस नदी किनारे बने ससुराल के जितने फ़ायदे हैं उतने नुकसान भी हैं। ऐसा कर, अब तू यह सारे कपड़े नदी किनारे ले जाकर हाथ से ही धो ले। इस लाइट का कोई भरोसा नहीं है, कब तक आएगी। अब बेचारी बहू उस धूप में कपड़े धोते हुए नानी याद आ जाती है। हे भगवान, इस कड़कती धूप ने तो आफत मचा रखी है, यहाँ तक कि नदी का पानी भी गर्म हो गया है। ऐसे ही अगले दिन भी फिर सुहानी के भाई का फ़ोन बजता है तो वह बोलता है, अरे यार दीदी, कहाँ हो? दिन में कितनी बार फ़ोन कर चुका हूँ, आपने फ़ोन नहीं उठाया। और बताइए, मन लग रहा है आपका वहाँ? अमन, तुझे तो पता है मेरा ससुराल नदी किनारे है, तो इसलिए यहाँ थोड़ा नेटवर्क इशू है, शायद इसलिए फ़ोन नहीं लग रहा होगा। लेकिन सच कहूँ, यहाँ नदी के किनारे ससुराल होने का ना बड़ा मज़ा आता है। यहाँ खिड़की
खोलते ही नदी का व्यू नज़र आता है। वहाँ शहर में तो जब भी खिड़की खोलो तो शर्मा आंटी और शर्मा अंकल की कुरकुरबाजी की आवाज़ ही आती थी। हाँ यह तो है, लेकिन मेरा दोस्त पंकज है ना, उसका मनाली में है वो भी नदी के पास ही, तो वह बताता है कि कभी कभी मगरमच्छ भी सांप भी आ जाते हैं। दीदी ज़रा संभल के आप काम करिएगा, इसलिए अपना बता दे रहा हूँ कि अपना ध्यान रखिएगा। एक बार तो वह बात पूरी कर नहीं पाती है, तभी चार्जिंग ख़त्म हो जाती है, उसके कारण डिस्कनेक्ट हो जाता है मोबाइल। लेकिन अब उस नदी को लेकर उसके मन में डर बैठ जाता है। अब घर में 3 दिन से लाइट ना होने के कारण मोटर भी नहीं चला पाती वो, जिस कारण टंकी का पानी खत्म हो जाता है और अब घर के कामकाज के लिए उसे नदी से पानी लाना पड़ता है। उस रोज़ पे वो 2 बार नदी से पानी भर कर लाने के बाद जब वो तीसरी बार पानी भरने गई तो पानी भरते वक्त उसकी बाल्टी में सांप आ गया और वह चिल्लाने लगती है, सांप सांप बचाओ बचाओ सांप। और वह भागते हुए बाल्टी छोड़ करके अपने घर के अंदर जाती है और डरते हुए कहती है, अरे माँ जी वहाँ पे बहुत बड़ा सांप था। क्या हुआ बहू, क्यों चिल्ला रही है तू? उसकी ननद उसे पानी पीने को देती है जिससे वह थोड़ा आराम मिलता है, लेकिन अब नदी को लेकर उसके मन में डर घर कर जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रोज़ बालकनी में बैठे हुए सुहानी सोचती है, हे भगवान यह कहाँ फंस गई मैं। ना तो फ़ोन में बैटरी है, ना ही बिना लाइट के टीवी देख सकते हैं, और तो और ना किसी से फ़ोन पर बात भी कर सकते हैं क्योंकि फ़ोन ही रिचार्ज नहीं है और चार्ज भी नहीं है। तभी लाइट आ जाती है। यह देखकर सुहानी खुश हो जाती है, लेकिन फिर अचानक मौसम बिगड़ने लगता है और तेज़ हवाएं चलने लगती हैं। तभी बाहर तेज़ आंधी तूफान चलने लगता है और आंगन में डाले हुए कपड़े हवा में उड़कर नदी में गिर जाते हैं। और सुहानी बोलती है, ओफो वो मेरी फेवरेट साड़ी पानी में चली गई। सुहानी उस साड़ी को पकड़ने के लिए नंगे पैर ही दौड़ी चली जाती है, लेकिन वो साड़ी में पानी में बहते हुए चली जाती है। उदास मन से सुहानी फिर घर में आती है और रोने लगती है कि मेरी फेवरेट साड़ी चली गई। तभी उसके पैर में कंकड़ चुभ जाता है। तब वह उसकी सास आती है, बोलती है, अरे बहू क्या हुआ तुझे, तू क्यों रो रही है? देख तो तेरे पाँव से कितने खून बह रहे हैं, इसे डॉक्टर के पास ले जाना होगा। तभी उसका पति शोभित वहाँ आता है और शोभित उसे नाव में बिठाकर डॉक्टर के पास लेकर जाता है, जिससे पट्टी करके उसे आराम मिलता है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और एक रोज़ घर में बहुत ही कम राशन पानी बचता है। सुनिए जी, हमें आज ही बाज़ार जाकर राशन लाना होगा, घर में थोड़ा ही राशन बचा है। तभी उसका पति बोलता है, ठीक है, लेकिन अभी तो मुझे ज़रूरी काम है, कल चलते हैं। लेकिन अगले दिन बाहर जोरों की बारिश शुरू हो जाती है और ऐसे में नदी में नाव लेकर जाना खतरे से खाली नहीं था, इसलिए वो राशन लेने नहीं जा पाते हैं। अब अगले दिन 3 दिन तक लगातार बारिश होती रहती है और इसी बीच उसके घर का सारा राशन पानी खत्म हो जाता है और अब उन सबको भूखा ही रहना पड़ता है। अब धीरे धीरे नदी के पानी का स्तर ऊपर आने लगता है। हे भगवान, कहीं ऐसा ना हो कि बाढ़ आ जाए। उस रोज़ सारी रात वो लोग डर के मारे सो नहीं पाते हैं, लेकिन फिर रात को पानी काफ़ी कम हो जाता है। ऐसे ही अगले दिन उसके भाई का फ़ोन आता है और वह बोलता है, दीदी आपको कितने दिनों से आपका फ़ोन नहीं लग रहा था, नेटवर्क होने के कारण फ़ोन नहीं लग रहा होगा। भाई शादी में आना होगा, आप समय पर आ जाना। क्या तेरी शादी है? मुझे तो पता ही नहीं। यही बात बताने के लिए तो मैं और माँ कई दिनों से आपको फ़ोन कर रहे थे, लेकिन नेटवर्क नहीं था। ऊपर से बारिश इतनी हो रही थी कि हम आ भी नहीं पाए। तू चिंता मत कर अमन, हम सब तेरी शादी में आएंगे। अगले दिन वो लोग नाव लेकर निकल पड़ते हैं, लेकिन नाव से
पहुँचते पहुँचते उन्हें इतनी देर हो जाती है कि तब तक शादी ख़त्म हो जाती है। दीदी, जीजा जी, आप सब कितने लेट हो गए। मैं कितनी देर तक आप लोगों का इंतज़ार करता रहा। ये क्या शादी तो हो गई। देखा माँ जी, आपने उस नदी किनारे ससुराल होने से हमें शांति तो मिलती है, लेकिन कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो ना हमें हमारे रिश्तेदारों से दूर हो जाना पड़ेगा। मेरे इकलौते भाई की शादी भी मैंने मिस कर दी। बस अब मैं वहाँ नहीं रहूँगी। मैं वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं रह सकती। हम लोग कभी कभार वहाँ घूमने जा सकते हैं, लेकिन रहने के लिए नहीं। शोभित भी सोच में पड़ जाता है और वह बोलती है, सोचिए जी शोभित, अगर माँ की तबीयत ख़राब हो गई, तब खुदा ना खास्ता हम लोग नदी से उनको अस्पताल ना ले जा पाएँ तो यह सब कैसे हो पाएगा। माँ जी की तबीयत और ख़राब हो जाएगी। तभी उसकी सास बोलती है, तू शायद सही कह रही है बहू, हमारे वहाँ रहने के कारण हम अपने रिश्तेदारों से भी दूर हो जाते हैं। अब हम यही शहर में ही रहेंगे। और वो लोग शहर में एक सोसाइटी में फ़्लैट लेकर रहने लगते हैं और कभी कभार अपने उस नदी किनारे ससुराल में छुट्टियां बिताने चले जाते हैं। ऐसे ही सब हंसी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। राधे राधे।